गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 10th RS अग्रवाल 2020-21 न्यू एडिशन से लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल जो कि चैप्टर 3 है उससे बताने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज 3A है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन बता रहे हैं। इससे पहले के क्वेश्चंस को हम दूसरे वीडियो में बता चुके हैं। इसका हेडिंग है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस graphically and find the vertices and area of the triangles formed by these lines and the y-axis। इसमें कह रहा है कि आप सॉल्व कीजिए, मतलब x और y जो सॉल्यूशन है उसे निकालिए और आपको वर्टिसेस बताना है उस ट्रायंगल का जो y एक्सिस में बनेगा, ठीक है। और साथ में आपको एरिया भी बताना है कि एरिया का वैल्यू क्या होगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। 20 नंबर 5x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को एक बार RS अग्रवाल के बुक से देख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। तो 5x और माइनस 7 को हम इक्वल टू के इधर लेकर जाएंगे, बच गया ओनली माइनस वाई। अब इस माइनस वाई को प्लस वाई बनाना है, साइन बदलना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का भी साइन को देखिए यहाँ पर बदल दिए। अब हम x का वैल्यू ऐसा कुछ रखते हैं कि ये पूरी तरह से सॉल्व हो जाए और एक इंटीजर आए। x का वैल्यू ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो ये वैल्यू और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए x का वैल्यू छोटा ही रखे हैं। तो 2 5 या 10 हो गया। तो y कितना आया, तो 10 माइनस 7 किए तो यहाँ पर 3 आ गया सब्ट्रैक्ट होकर। अब x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या हो गया ना, 1 5 या 5 हो गया, माइनस 7 सब्ट्रैक्ट किए तो माइनस 2 आ गया। अब x का वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 अगर करेंगे तो पूरी तरह से 0 हो जाएगा, 5 0 या 0, बच गया ओनली माइनस 7। तो माइनस 7 आ गया y का वैल्यू। अब हम एक टेबल यहाँ पर फॉर्म कर लिए, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन में आते हैं ना, x और प्लस 1 को इक्वल टू के इधर राइट साइड में लेके जाएंगे, बच गया माइनस वाई। अब x का और 1 का साइन दोनों बदल गया, पॉजिटिव था इधर नेगेटिव माइनस बन गया। अब ये y है माइनस में तो इसको हम प्लस बनाएं, तो इसको अगर चेंज करेंगे साइन तो इन दोनों का भी साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू ऐसा कुछ हम रखेंगे कि पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। तो हम 4 रखे x का वैल्यू, तो y कितना बन गया ना, 4 प्लस 1 5 बन गया। अब x का वैल्यू 2 रखे तो 2 प्लस 1 यहाँ पर आया 3 हो गया। अब x का वैल्यू हम 0 रखते हैं तो y कितना हो गया ना, सिर्फ 1 बचा, ठीक है। अब एक टेबल बना लिए, x और y का वैल्यू सारा रख दिए, ठीक है। अब यही वाला टेबल हम एक कागज़ पे भी यहाँ उतार लिए, आसानी होगा ग्राफ बनाने में। अब हम लोग टेबल पे आते हैं, ये रहा टेबल। अब पहला टेबल है 2 और 3, तो x का 2 है यहाँ पर है और y का 3 देखिए यहाँ पर है। तो इन दोनों को मैच किए तो ये वाला हो गया। अब है 1 और माइनस 2, तो 1 यहाँ पर है और माइनस 2 जस्ट नीचे में है, यहाँ पर ये वाला मैच कर दिए। अब है 0 और माइनस 7, तो 0 x का है और माइनस 7, तो माइनस 7 नीचे चल जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये है माइनस 7, तो चलिए ये हो गया। अब हम लाइन खींच लेंगे। अब हम टेबल 2 पे आते हैं। यहाँ देखिए 4 5 दिया हुआ है टेबल, तो x का 4 y का 5 यहाँ पर है, तो मैच हो गया ये वाला।
अब है 2 3, तो 2 और 3 हो चुका है यहाँ पर। अब है 0 1, तो x का 0 y का 1, ये वाला हो गया। अब इससे हम एक लाइन खींच लेंगे। एरो डाल दिए। अब हम दोनों का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो पहला है 2 3, तो पहला लाइन ये वाला है मेरा 2 3, a 2, 3, फिर है 1 -2, तो 1 और -2, इसको b मान लेते हैं। फिर है 0 एंड -7, तो 0 -7 नीचे में है, इसको c मान लेते हैं। 0 -7 हो गया। अब हम लोग आते हैं दूसरा वाला टेबल पे, 4 5, तो 4 5 ये है, तो इसको हम लोग p मान लेंगे। उसको ABCD माने थे, इसको PQ मानेंगे। 4 5, फिर है 2 3, 2 3 तो हो चुका है। फिर है 0 1, तो 0 1 यहाँ पर है, P के बाद इसको Q मान लेंगे। 0 1 हो गया। अब हम इक्वेशन को लिखेंगे जिस लाइन का है, तो इस लाइन का है ये वाला इक्वेशन, तो यहाँ पे लिख देते हैं। (5x - y - 7 = 0, और दूसरा वाला है ये, तो इसको भी लिख देंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं x - y + 1 = 0। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग सॉल्यूशन को लिखेंगे। जहाँ इंटरसेक्ट किया, ये इंटरसेक्ट पॉइंट है, यही x और y का वैल्यू हो जाएगा, यही सॉल्यूशन भी हो जाएगा। x = 2 हो गया और y = 3 हो गया। अब हमको वर्टिसेस लिखना है। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ना, ये y एक्सिस पे ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए ये y एक्सिस पे ट्रायंगल बना है, तो ये वाला पूरा ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब इसका वर्टिसेस क्या है ना, Q, यहाँ C, और ऊपर में है A, तो ये तीनों इसका वर्टिसेस हो गया, इसी को लिखना है। तो लिखेंगे यहाँ Q से स्टार्ट करेंगे, तो ट्रायंगल QCA, QCA, यही ट्रायंगल बन रहा है। तो Q का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 0, 1, फिर है C, तो C का है 0, -7, फिर है A,
तो ए का हो गया 2 और 3। चलिए हो गया। अब हम लोग आते हैं एरिया। एरिया ट्रायंगल क्यू सी ए। फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ट्रायंगल का बेस और हाइट क्या होगा ना, ये जो वाई एक्सिस पे बना है यही इसका बेस हो गया, तो इस पर बना हुआ है, इसी को काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को यहाँ बॉक्स है, तो बेस मेरा 8 हो गया। तो हाइट क्या होगा, तो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो इंटरसेक्ट किया है ये तो हाइट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बेस मेरा ये है, ये तो बेस नहीं है, तो बेस से लेना होगा, बेस ये है, इससे परपेंडिकुलर दूरी होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक होगा, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री मेरा यहाँ से यहाँ तक बन रहा है ना, ये बेस है। तो कितना है ये 1 2, ट्रायंगल के बाहर बन रहा है ये, तो कितना बना 1 2, तो हम 2 ले लेंगे। इसको कैंसिल कर देंगे, बच गया 8 स्क्वायर यूनिट। यही मेरा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। यहाँ पहला इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। दूसरा है x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये वाला क्वेश्चन को एक बार RS अग्रवाल के बुक में भी देख लीजिए। अब पहला इक्वेशन में आते हैं। तो यहाँ 2x को इक्वल टू के राइट साइड में लेके जाते हैं, तो बच गया माइनस 3y। अब 2x का साइन भी बदल जाएगा, राइट साइड आएगा। तो अब यहाँ पर -3 को इक्वल टू के राइट साइड के इधर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, डिवाइड में आ गया। अब ये तो माइनस में है, इसको अगर प्लस बनाना है तो ऊपर का भी साइन को बदलना होगा, तो इन दोनों का साइन भी चेंज हो गया। तो मेरा y का वैल्यू इतना तो आ गया। अब हम x का वैल्यू कुछ ऐसा रखेंगे कि ये पूरी तरह से सॉल्व हो जाए, एक इंटीजर आ जाए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो हम 2 6 जा 12 रख रहे हैं। बड़ा लिए क्योंकि यहाँ पर माइनस है, सब्ट्रैक्ट होगा, इसलिए थोड़ा बड़ा ले लिए x का वैल्यू। तो यहाँ 12 माइनस 12 हो गया और 0 बन गया, तो ऊपर 0 तो टोटल 0 हो गया y का वैल्यू। अब x का वैल्यू हम 3 रखते हैं, तो 3 2 जा 6 हो गया। अब y का वैल्यू आ गया 6 माइनस 12, सब्ट्रैक्ट होके 6 आ गया माइनस में, 3 से डिवाइड किए तो -2 मेरा आ गया। फिर x का वैल्यू 0 रखते हैं, तो y इक्वल टू, अब 0 रखे तो पूरा 0 हो गया। अब -12/3 बचा, तो y का इतना आ गया। इसको 3 से डिवाइड किए तो -4 आ गया। अब हम टेबल बना लेंगे, x और y का यहाँ सारा वैल्यू लिख लेंगे। अब हम दूसरा इक्वेशन में आते हैं। तो इसमें हम x को फिर हम इक्वल टू के राइट साइड लेके जाएंगे, तो 3y बचा और x का वैल्यू जो है वो माइनस हो गया। अब 3 है, इधर आएगा तो डिवाइड हो गया। अब हम x का ऐसा कुछ वैल्यू रखेंगे कि पूरी तरह से एक इंटीजर हो जाए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो x का वैल्यू हम 6 लेते हैं, क्योंकि माइनस है
और ये प्लस है, सब्ट्रैक्ट होगा इसलिए थोड़ा बड़ा ले रहे हैं। तो देखिए सब्ट्रैक्ट हो गया, 6 + 6 0 आ गया। अब x का वैल्यू 3 रखते हैं तो यहाँ पर x -3 और +6 दोनों सब्ट्रैक्ट हो गया और दोनों आपस में डिवाइड हो गया। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1। अब x का वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 रखने पर क्या हो गया, ये पूरी तरह से 0 हो गया। अब 6/3 बचा, 3 से डिवाइड किए तो 2 आ गया। यानी इस तरह का हम वैल्यू रख रहे हैं कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। अब एक्स वाई का यहाँ पर टेबल बना लिए। अब हम इस टेबल को नोट कर लिए कागज़ पे ताकि हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो। तो टेबल का पहला 6 0 दिया है, x6 y0। तो 6 मेरा यहाँ पर है x का और y 0 0 माने कुछ नहीं तो इसी पे आ गया। फिर दूसरा हम देखते हैं 3 और -2 दिया हुआ है तो 3 और y का -2 यहाँ पर हो गया, मैच कर दिए, ये हो गया। उसके बाद आते हैं 0 और -4 तो x का 0 माने कुछ नहीं, y का -4 यहाँ पर है। चलिए इसको घेर दिए। अब हम एक लाइन खींच लेंगे। लाइन खींच लिए, एरो डाल दिए। अब हम टेबल 2 में आते हैं तो यहाँ है 6 0 तो ये है 6 और ये है 0 0 माने कुछ नहीं तो यहीं पे हो गया, इसे छोड़ देंगे, पहले हो चुका है। अब है 3 1 तो ये है 3 ये है 1, इन दोनों को मैच किए तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद है 0 2 तो x का 0 माने कुछ नहीं, y का 2 यानी ये वाला हो गया, ठीक है। अब हम एक लाइन खींच लेंगे स्केल से। लाइन खींच लिया, एरो डाल देते हैं। अब कोऑर्डिनेट लिखना है तो पहला वाला 6 0 है तो इसको ये मान लेते हैं a 6, 0। अब दूसरा ये वाला है तो इसे 3 और -2 तो इसको b मानेंगे, 3, -2। उसके बाद है c, यहाँ है 0 -4 तो 0, -4। अब आते हैं दूसरा 6 0 यहाँ लिख चुके हैं। फिर है 3 1 अब इसको p से स्टार्ट करेंगे, 3, 1। उसके बाद q 0 2 0 2। अब इक्वेशन लिखना होगा पहला, तो पहला लाइन ये वाला है तो यहाँ पर हो गया 2x - 3y = 12। दूसरा ये इक्वेशन है, इसका लिख लेते हैं यहाँ पे x + 3y = 6। अब हम लोग को सॉल्यूशन लिखना होगा तो जहाँ इंटरसेक्ट किया है यही सॉल्यूशन है, x और y का वैल्यू। तो चलिए x y का वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं x = 6 ये वाला,
तो y इक्वल टू 0। अब हम लोग वर्टिसेस लिखेंगे, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका वर्टिसेस क्या है ना, क्यू सी एंड ए, ठीक है, क्यू सी ए। तो ट्रायंगल भी क्यू सी ए हो गया, ट्रायंगल क्यू सी ए इक्वल टू वर्टिसेस क्या है ना, क्यू का है 0 2, क्यू 0, 2, फिर आते हैं सी में, कॉमा सी 0, -4, फिर है ए, तो ए का हो गया 6, 0। इतना हो गया। अब हमको एरिया निकालना है, तो एरिया ट्रायंगल क्यू सी ए का, तो पता है फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। अब हाफ तो हो गया, बेस क्या होगा ना, वाई एक्सिस पे बना है तो ये इसका बेस हो गया, तो कितना है 1 2 3 4 5 6 बेस हो गया। और हाइट कितना है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, यहाँ देखिए इंटरसेक्ट के यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है, तो कितना हो गया हाइट 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से 6 है, इधर से भी 6 है, इधर से भी 6 है। हमको नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, बस ट्रायंगल में कितने बॉक्स आ रहे हैं उसको काउंट करना है, ठीक है। तो हाफ इंटू मेरा 6 हो गया, इंटू हाइट भी 6 हो गया, तो 2 का टेबल से काटेंगे 6 को, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 3 आया मेरा और 6, तो 3 6 जा 18 हो गया, तो 18 स्क्वायर यूनिट्स, यही आंसर हो गया। ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट कीजिए, और पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।